दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के पास बहुत सारी धन दौलत संपत्ति थी। उनका बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा था। भगवान की दया से उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, संतानें भी थी। उनके हर काम काज अच्छे से हुआ करते थे। यूँ कहा जाए तो उनके जीवन में किसी चीज़ का कोई भी चीज़ बाकी नहीं थी जो वो सोचे और वो ना कर सके। एक दिन सेठ जी सो रहे थे रात को। अचानक में उनका चद्दर कोई खींचता है। सेठ जी की आंखें खुलती है। सेठ जी देखते हैं कि उनके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और वो पूछता है। सेठ जी उनसे पूछते हैं कि महाशय आप कौन हैं? तो बताते हैं कि मैं यमराज हूँ, मैं काल हूँ। तो सेठ जी घबरा जाते हैं बात सुन कर के। सेठ जी पूछते हैं, भगवान आप यहाँ क्यों आए हैं? बोले आपका समय पूरा हो गया है, आपको चलना होगा। सेठ जी चौंक जाते हैं, बोले अभी मेरा समय पूरा हो गया है, मैं नहीं, ये नहीं हो सकता है। फिर सेठ जी की आंखें थोड़ी नम होती है। वो कहते हैं कि मुझे एक दिन का समय दे दीजिए और उसके बदले में मेरी संपत्ति ले लीजिए। तो यमराज कहते नहीं भाई, अपना आप समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरा भी समय बर्बाद करते हैं, आपका समय हो गया, आप चलिए। सेठ जी बहुत ही उदास हो गए। बोले मुझे 1 घंटे का समय दे दीजिए, मेरा सब कुछ संपत्ति सब कुछ ले लीजिए। यमराज जी कहते हैं भाई कुछ नहीं, आपका समय पूरा हो गया, आप चलिए हमारे साथ, अपना समय और मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। सेठ जी एकदम दुखी हो गए। बोले मेरे को 1 मिनट का समय दे दीजिए, मेरा सब कुछ धन दौलत, मेरा जितना भी कुछ है सब कुछ आप ले लीजिए। यमराज को सेठ जी पे थोड़ी दया आती है। यमराज कहते हैं ठीक है। सेठ जी एक पत्र लिखते हैं उस 1 मिनट में। वह लिखते हैं कि इंसान के पास चाहे कितना भी धन हो, कितनी भी दौलत हो, चाहे जो भी कुछ चीज़ें हों, लेकिन वह अपनी मृत्यु, अपने अंतिम समय को बदल नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने और भी बातें लिखी और भी संदेश दिया, लेकिन उन्होंने लास्ट में यही कहा कि आप अपने जीवन को जितने दिन भी हैं अच्छे से उसको जियो। आपके साथ जाते समय कुछ भी साथ नहीं जाएगा, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको हंसी खुशी एक दूसरे से मिलजुल कर के बिताइए, ना कि एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए इससे ख़त्म कर दीजिए। बस इस कहानी से मैं यही कहना चाहता हूँ।